यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोग हमसे एक डिमांड कर रहे थे। वो डिमांड ये था कि पर ईयर जो है नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम इंक्लूड करके कितने कैंडिडेट पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग देखे होंगे तो जो बीटीएससी का एग्ज़ाम हुआ था लगभग 50,000 के आसपास कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो वो अभी 25 में एग्ज़ाम हुआ था उसका डाटा है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग असफल भी हुए। मात्र 9700 के आसपास ही कैंडिडेट उसमें सफल हुए। बाकी का तो जो कैंडिडेट आप मान के चलिए तो 9000 के जॉब उसमें होने वाला है, तो फिर भी उसमें 35,000 के आसपास तो कैंडिडेट रह जाएंगे और उसमें कुछ बाहर के भी होंगे, लेकिन फिर भी मान के चलिए 30,000 कैंडिडेट तो होंगे। ठीक है, जो बिहार के होंगे और वो नहीं क्वालिफाइड किए होंगे। अब मैं बात करूं पर ईयर कितने स्टूडेंट अभी निकल रहे हैं। देखिए, जो कैंडिडेट पर ईयर पास होते हैं उसमें एक अच्छी खासी नंबर बाहर से भी होता है, जो बीएससी जीएनएम करके आते हैं बिहार में। ठीक है, अब पहले तो उसकी संख्या ज़्यादा होती थी, लेकिन चूँकि अब कुछ जगहों पर आईएनसी का रूल लागू हो गया अब, तो थोड़ा सा उसमें कमी आएगी। फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो बिहार में पिछले 2-3 सालों में काफ़ी तेज़ी से जो है नर्सिंग कॉलेज ओपन हुए हैं। खासकर बीएससी नर्सिंग में काफ़ी तेज़ी आई है। जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। आसानी से कॉलेज को 4 लाख रुपए मिल जाते हैं और बाकी के वो 3-4 पूरे साल 4 साल में 4-5 लाख रुपए जो है वो स्टूडेंट से ले लेते हैं। और इसका काफ़ी ज़्यादा असर जो है पड़ा है कि अब बहुत ज़्यादा कॉलेज खुले हैं। एक होता है कि बहुत ज़्यादा कॉलेज खुलते हैं तो फ़ी वगैरह घटता है, कंपटीशन जो ज़्यादा कॉलेजों के बीच होते हैं वो कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है, जो स्टूडेंट को राहत मिलता है। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा होता है। कॉलेज कितना भी खुल जाए, सिर्फ मार्केटिंग के लिए कॉलेज खुलता है। ठीक है, एक मालिक कई सारे कॉलेज चलाते हैं और मार्केटिंग के लिए कॉलेज खोला जाता है और सिर्फ उद्देश्य होता है पैसा कमाना। शिक्षा, क्वालिटी, ये सब उद्देश्य नहीं होता है। अगर ये सब उद्देश्य होता तो पहला उद्देश्य स्टूडेंट को क्लास करवाना, लिमिट कॉलेज खुलना और उसमें बेहतर क्लास कराना, लेकिन ये सारे चीज़ है नहीं। आप देखेंगे कितना भी कॉलेज खुल जाए, 9 लाख से कम, 8 लाख से कम तो कोई भी बीएससी नर्सिंग कॉलेज डिमांड करता ही नहीं है। तो ये सारा चीज़ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो आप देखेंगे पर ईयर बीएससी नर्सिंग 5 से 7 हज़ार पर ईयर अभी बीएससी नर्सिंग निकल रहा है। जी हाँ, अभी बिहार से पर ईयर 5 से 7 हज़ार बीएससी नर्सिंग, जिसमें प्राइवेट गवर्नमेंट सब इंक्लूड करके 5 से 7 हज़ार बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट निकल रहा है। और वहीं पे लगभग एवरेज मान के चले तो लगभग 15,000 जीएनएम के कैंडिडेट निकल रहे हैं। तो 5,000 बीएससी, 15,000 अगर मैं मान लूँ जीएनएम, तो टोटल हो गया 20,000। और 2-3 हज़ार, अब तो पहले संख्या इसका ज़्यादा था, 10-10 हज़ार बाहर से करके आते थे। क्योंकि अब थोड़ा सा सारा जगह पर चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, तो अब बाहर की संख्या घटेंगे। सबसे ज़्यादा बाहर से एमपी से लोग करके आते थे, तो वहाँ पे अब सिस्टम बदल दिया गया है, काफ़ी अलग एग्ज़ाम वगैरह लागू कर दिया है एडमिशन में, तो वहाँ पे अब चीज़ें कम हो गई हैं। फिर भी मैं अदर स्टेट का मान लूँ तो अगर पर ईयर 2-3 हज़ार कैंडिडेट भी अगर बाहर से पढ़कर आ रहे हैं, जीएनएम बीएससी 5,000 मैं मान लेता हूँ, तो ओवरऑल पर ईयर 25,000 कैंडिडेट आपको निकल रहे हैं। तो मान गए आप आने वाला समय में 3 साल अगर बहाली नहीं आती है तो 3 साल अगर पास आउट कैंडिडेट आप जोड़ेंगे तो 20,000 के हिसाब से ही अगर पर ईयर अगर आप जोड़ लेते हैं ओवरऑल जीएनएम बीएससी नर्सिंग मिला के, तो 3 साल बहाली नहीं आने का मतलब है 60,000 कैंडिडेट पास आउट होना। ठीक है, और बाकी के जो पहले डिसक्वालीफाइड है वो भी तो रहेंगे। कुल मिला के आने वाला फ्यूचर में जो फॉर्म 90,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुआ था, फॉर्म फिल हुआ था बीटीएससी में,
एग्ज़ाम में भले ही कम में लोग एग्ज़ाम दिए थे, वो अब लाख के ऊपर जाने वाला है। जब भी बहाली आएंगी आप देखेंगे लाख से ऊपर अब जो है कंपटीशन जाने वाला है। अब इतना आसान जो है नर्सिंग में भी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो तो कंपटीशन देंगे ही, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो लोग सिर्फ एडमिशन ले लेते हैं और अपना किसी तरह क्वेश्चन बैंक वगैरह पढ़कर पास हो जाते हैं, तो उनमें कंपटीशन नहीं रहेगा, वो सीधे आउट हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई नहीं होगा, कंपटीशन जो है सिर्फ पढ़ाई के बीच में ही रहेगा। तो ओवरऑल पर ईयर 20,000 एवरेज मान के चलिए, 20 से 25,000 कैंडिडेट ओवरऑल पर ईयर निकल रहे हैं बिहार में नर्सिंग का। तो कहा जाए इस लिहाज से कहीं न भी कहीं कंपटीशन आगे काफ़ी टफ होने वाला है। तो आप लोग जो भी है पास आउट हो चुके हैं, समझिए पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। और आने वाला समय में लाखों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। अब पहले लोग समझते थे बड़ी आसानी है, नर्सिंग कर लीजिए जॉब हो जाएगा, अब वो सिस्टम हट चुका है। अब एग्ज़ाम का क्वालिटी भी बढ़ चुका है। बिहार में BTSC भी लिया था, देखे होंगे आप लोग, वहाँ भी क्वालिटी बढ़ चुका है। आने वाला समय में और क्वालिटी टफ क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो अब कहीं से भी जो है नर्सिंग में जॉब आसानी नहीं रह गया है, ठीक है। तो अब अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी सोच समझ ले, और जो भी लोग एडमिशन ले चुके हैं पढ़ लीजिए, और जो पास आउट है उनको मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ाई ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।